हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके कनेक्शन पर फुल मून का क्या असर पड़ रहा है, रिश्ते पर, आपके पार्टनर की एनर्जीज पर। नेक्स्ट एक्शन भी ज़रूर देखेंगे, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स सी। वाओ, बॉटम में शिव शक्ति है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके रिश्ते पर, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके रिश्ते पर, उनके कनेक्शन पर क्या फुल मून का असर पड़ रहा है, उनके पार्टनर की एनर्जीज पर क्या असर पड़ रहा है। प्लीज़ गाइड मी। देखिए, मेजर जो यहाँ पर नज़र आता है फुल मून पर आप लोगों की लाइफ के अंदर या कनेक्शन में, सन मून की ऊर्जा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस वक्त में जो समय है आप लोगों के कनेक्शन में, वो आप दोनों में चाहता है कि आप अपने लाइफ के अंदर जितने इमोशनल हैं उतने ही प्रैक्टिकल हो। चाहे ये आपकी एनर्जी के लिए समझिए, चाहे अपने पर्सन की एनर्जी के लिए। यूनिवर्स चाहता है कि आप जितने इमोशनल हो उतने ही आप प्रैक्टिकल हों। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर कि आप इमोशनैलिटी और प्रैक्टिकलिटी में एक बैलेंस बनाकर चलें, बिकॉज फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा इमोशनली काम करती हैं और मैस्कुलिन्स ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन में एक बैलेंस जो होना चाहिए वो बैलेंस नहीं रहता है, और जिसकी वजह से कनेक्शन इस वक्त में सबसे ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। मैस्कुलिन्स प्रैक्टिकल होते जाते हैं, ओवर प्रैक्टिकल होते जाते हैं, फैमिली, सोसाइटी, इमेज, ये वो। ठीक है, और गर्ल्स जो है वो धोखे पे धोखा खाने के बाद भी इमोशनल होती जाती हैं। ठीक है, लगातार इमोशनल इमोशनल और इमोशनल। तो यूनिवर्स जो वो सबसे ज़्यादा इस कनेक्शन में कर रहे हैं कि पहले भाई दिमाग लगाकर सोचना शुरू करो। ठीक है, अगर आप काफ़ी इमोशनल हैं तो थोड़ा 50% प्रैक्टिकल होकर सोचो, और जो लोग बहुत ही ज़्यादा 100% प्रैक्टिकल है उनसे 50% इमोशनल होकर सोचो। अदरवाइज तुम्हारे इमोशंस की कदर करने वाला कोई नहीं बचेगा। अगर तुम किसी की भावनाओं की कदर नहीं करोगे तो एक टाइम पे तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की जाएगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल इंसान को यूनिवर्स समझाता है, और इमोशनल इंसान को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर तुम इसी तरीके से इमोशनल बने रहोगे 100% तरीके से, और अगर तुम प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं बनोगे तो दुनिया तुम्हारा इसी तरीके से फ़ायदा उठाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरीके की मैसेज निकल कर आ रही है कि दोनों पर इस तरीके का काम चल रहा है कि 50% इमोशनल एंड 50% प्रैक्टिकल। 50% आप दिल से सोचिए, 50% आप अपने दिमाग से सोचिए, क्योंकि आप मैट्रिक्स में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये भी देखिए कि कौन सी चीज़ आपको सर्व कर रही है, कौन सी चीज़ आपको क्या दे रही है, कौन सी चीज़ आपसे छीन रही है। ये सब सोचने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है, क्योंकि दिल ये सब चीज़ें नहीं सोच सकता है। तो इमोशनल भी रहना है और प्रैक्टिकल भी रहना है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। देखिए, कुछ चीज़ें ना भाग्य से मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कर्म से बनाई जाती हैं। ठीक है, अगर आप अपने गुण सुधारते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आप अपनी हरकतें अगर सुधारते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके भाग्य में गलत लिख गई थी वो ऑटोमेटिक सही हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको उनसे सीखना था। वो गलत इसीलिए लिखी हुई थी क्योंकि उन गलत से आपको कुछ सीखना था। कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जो जिन पर हमारा वश नहीं होता है, जहाँ जो चीज़ें पास्ट लाइफ से ही आती हैं तो वो हमारे साथ अपने आप ही होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सुधार सकते हैं, जो चीज़ हम बदल सकते हैं। तो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है कि अगर आप अपने गुण सुधारते हैं तो आपकी भाग्य डेफिनिटली चेंज होगा, क्योंकि यूनिवर्स सबको मौका देता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है और कुछ हुआ है पास्ट में, तो यूनिवर्स ज़रूर आपको एक मौका देता है, सेकंड चांस देता है कि ठीक है, एक बार आपसे गलती हुई, इस बार अपनी गलती मानिए, सुधारिए, और आपको सेकंड चांस दिया जाएगा। लेकिन अगर दूसरी बार भी आप सेम गलती करते हैं, फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कोई, क्योंकि आपको मौका मिला, उस वक़्त भी आपने कोई सुधार नहीं किया अपने अंदर। तो इस तरह का
फुल मून पर एनर्जी है, कहीं ना कहीं जो भी मैनिफेस्टेशन रुका हुआ है स्टार और मैजिशियन, वो इसी की वजह से रुका हुआ है कि आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। तो ये फुल मून पूरी कोशिश कर रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से प्रैक्टिकल कम हो जाएं और आप थोड़े प्रैक्टिकल हो जाएं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो सेम पेज पर आप नहीं आ पा रहे हो, वो सेम पेज पर आकर आप ये कनेक्शन को बनाओ और एक न्यू बिगनिंग करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स, देखिए सब चाहते हैं यूनिवर्स जस्टिस कर दे, मान लीजिए यूनिवर्स जस्टिस कर भी देते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, ठीक है, जिनको जो चीज़ देनी है, लाइक आपको और आपके पर्सन को, अगर आप दोनों की एनर्जीज में ही कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या फिर जो पास्ट में आप कर रहे थे अगर वही सेम पैटर्न आप फिर से फॉलो करेंगे, तो यूनिवर्स का जस्टिस देने का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि वही जो चीज अभी तक हुई है वही आगे भी होगी। तो जस्टिस का मतलब होता है कि आप दोनों की ऊर्जाओं में खुद ही परिवर्तन आए, आप दोनों के अंदर खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन आए, आप दोनों के खुद ही अंदर बैलेंस करना आए, आप दोनों को खुद अपनी गलतियां रियलाइज हो, तब तो जाकर यूनिवर्स का जस्टिस देने का कोई मतलब है, ठीक है, और तभी जाकर ये जस्टिस सक्सेसफुल हो सकता है, अदरवाइज वो जस्टिस सक्सेसफुल नहीं होगा, अदरवाइज वही चीज़ें होंगी जो पास्ट में हुई हैं। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग का मैसेज आ रहा है और ये मैनिफेस्ट हो रहा है कनेक्शन। तो जितना अच्छे से आप बैलेंस करते जाएंगे, जितना अच्छे से ये बैलेंस करते जाएंगे, उतनी ही अच्छे तरीके से ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी और उतनी जल्दी ही डिवाइन टाइमिंग आएगा, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन टाइमिंग को भी शो करता है। सो डिवाइन टाइमिंग इस पर भी निर्भर करता है कि आप कितने जल्दी अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं और कितने जल्दी आपके पार्टनर अपनी ऊर्जा में सुधार लेकर आते हैं, कितने जल्दी आप दोनों बेसिकली लेसन्स लर्न करके अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करते हैं। ये इस फुल मून पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जस्टिस तो देखिए यूनिवर्स को सर्व करनी है, लेकिन यहाँ पर जस्टिस होगी आपकी ऊर्जा के अनुसार, ठीक है, कि आपके अंदर कितना परिवर्तन है। ओके, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है और देखते हैं टैरो से। ओके, देखिए यहाँ पर क्या एनर्जी है इस फुल मून पर कनेक्शन की। मुझे यहाँ पर किसी तरीके का जेस्चर आपके पर्सन आपकी तरफ करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है उनको यहाँ पर सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रही है, ठीक है, कुछ इल्यूजन, कुछ भ्रम यूनिवर्स थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपके पार्टनर के तोड़ देंगे। अगर आप भी किसी टॉक्सिक इंसान के साथ डील कर रहे हैं या किसी टॉक्सिक मैरिज में है, टॉक्सिसिटी में है, तो आपके कुछ इल्यूजन्स ब्रेक होने के चांसेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं। यानी कि इल्यूजन्स ब्रेक हो सकते हैं, जो भी भ्रम में आप जी रहे हो वो भ्रम यहाँ पर यूनिवर्स तोड़ सकता है, क्योंकि देखिए लंबे टाइम तक यूनिवर्स आपको भ्रमित नहीं रहने देते हैं, ठीक है, मतलब आप उतने ही समय तक भ्रमित रहेंगे जितने समय तक आपकी लर्निंग चल रही है, उसके बाद वो आपका इल्यूजन ब्रेक कर देते हैं। जैसे काफ़ी सारे लोग जब रीडिंग देखना स्टार्ट करते हैं तो सब एक लाइन से अपने आप को एक TF जर्नी में मान लेते हैं या फिर एक सोलमेट की जर्नी में मान लेते हैं, और वो सब मान लेते हैं, लगभग 90% लोग मान लेते हैं।
उस वक़्त यूनिवर्स आपको चीज़ें क्लियर नहीं करता क्योंकि आपकी हालत नहीं है चीज़ों को हैंडल करने की, या फिर आप सँभाल पाओ अपने आप को, इतनी आपके पास क्षमता नहीं होती है। तो उस वक़्त सब अपने आप को मान लेते हैं। कुछ समय के बाद, हीलिंग के बाद, कुछ समय के इनर वर्क के बाद, धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपकी डेस्टिनी ओपन होना स्टार्ट होती है, खुलना स्टार्ट होती है, जैसे-जैसे आपको चीज़ें रिवील होना स्टार्ट होती है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका अगर इस तरीके का कोई इल्यूज़न है कि आप टीएफ जर्नी में हैं, कि आप सोलमेट जर्नी में, तो यूनिवर्स खुद ही उसको ब्रेक कर देता है और आपको बता देता है कहीं न कहीं से। आपको किसी रीडिंग के थ्रू गाइड कर देगा या फिर आपको पर्सनल रीडिंग के थ्रू गाइड कर देगा कि आप ऐसी किसी जर्नी का पार्ट नहीं है, क्योंकि जो इस जर्नी का पार्ट होते हैं, यूनिवर्स उन्हें कहीं से नहीं भागने देता है, ठीक है? वो उनको हर समय इसी तरह की चीज़ें दिखाएगा कि यस तुम हो, तुम हो, तुम हो। लेकिन जो नहीं है उनके इल्यूजन्स डेफ़िनेटली वो ब्रेक कर देते हैं। तो जब यहाँ पर इल्यूजन ब्रेक होने की बात आ रही है, तो इस तरीके की इल्यूजन में अगर आप हैं, तो आपके भी इल्यूजन ब्रेक होंगे और आपके पर्सन अगर किसी तरीके की इल्यूजन में हैं, इनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, कोई है जिनकी लाइफ़ में नाग है, ठीक है? नाग मतलब डेविल है, ठीक है? लेकिन उसे ये अपना सगा दोस्त समझते हैं, उसे ये अपना हितैषी समझते हैं, तो ऐसे लोगों को भी जैसे यूनिवर्स ऐसे लोगों का भी चेहरा उनके सामने लेकर आएँगे और भ्रम तोड़ देंगे आपके पार्टनर के, इल्यूजन्स ब्रेक कर देंगे। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि एक क्लियर कम्युनिकेशन का मैसेज फुल मून पर आपके पर्सन को और आपको मिलेगा कि भाई क्लियर कम्युनिकेट करना सीखो, वो बोलो जो तुम सोचते हो, और ज़रूरी नहीं कि तुम्हें सेकंड चांस मिले, तो तुम्हें जो चांस मिलता है उसमें तुम वही बोलो जो तुम सोचते हो, जो तुम फ़ील करते हो, ताकि तुम्हें रिग्रेट ना हो कि तुमने शायद उस वक़्त बोल दिया होता या कह दिया होता या समझा दिया होता, एटसेट्रा, एटसेट्रा, ठीक है? और उतना ही बोलो जितने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि तुम 20 मिनट की बात कर रहे हो तो तुमने 15 मिनट बोल लिया और सामने वाले को 5 मिनट बोलने का मौका दिया, ठीक है? उतना ही बोलो जितने की ज़रूरत है, ठीक है? 50% तुम बोलो, 50% सामने वाले को बोलने का मौका दो, ठीक है? कम्युनिकेशन का मैसेज यहाँ पर अक्सर करके आता है, जो ये शो करता है। बहुत सारे जो कनेक्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोगों के कनेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में यही है कि भई आपके कनेक्शन में बातचीत ठीक तरीके से नहीं हुई, या फिर उसको तरीका उसका बहुत गलत था, ठीक है? जिनके कनेक्शन बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने फ़ियर को डील कर लिया है, वो उन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। उनकी लाइफ़ में उनको बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देखने को इस फुल मून पर मिलेंगे। उनको ट्रिगर्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, जिन्होंने अपने फ़ियर को फ़ेस कर लिया है। जैसे अगर आप किसी जर्नी का पार्ट हैं और आप किसी से लव करते हैं और आप फ़ियर में रहते हैं, तो लव और फ़ियर ये मतलब एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। जहाँ लव होता है, वहाँ फ़ियर नहीं होता है, वहाँ कॉम्पिटिशन नहीं होता है, वहाँ जेलसी नहीं होती है, वहाँ कंट्रोल नहीं किया जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर्स नहीं होती हैं, वहाँ ऊँचा-नीचा नहीं होता है, सुपीरियर इन्फीरियर नहीं होता है, वहाँ पर समानता होती है। तो आपको ये सारे लेसन लव से रिलेटेड हैं, जितने भी वो लर्न करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो लोग भी हैं, जो इन सारे लेसन्स के ऊपर जाकर चीज़ों को समझ चुके हैं, उनको यहाँ पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे, किसी न किसी तरीके का जेस्चर, अपने पार्टनर से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, हार्मोनियस यूनियन, इस तरह की चीज़ें वो फेस करेंगे। इस तरह की चीज़ें वो मतलब डील करेंगे। लेकिन जो अभी भी डर में हैं, पीठ पीछे काम कर रहे हैं, छुप-छुप के चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? और मतलब देखिए, आप कोई भी काम छुप कर करते हैं, ठीक है? इसका मतलब है कि आपको पता है कि वो काम गलत है, और जो काम आप को पता है कि गलत है, फिर वो गलत है, फिर वो सबकी नज़रों में गलत है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे लोग आजकल के टाइम में अपने आप को टीएफ और सोलमेट बोलकर मतलब अपनी मर्ज़ी का सारा काम कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम सही कर रहे हैं, जबकि यू नो अ सेपरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप पीठ पीछे काम करने लग जाएँ। सेपरेशन का मतलब होता है कि ये डिवाइनली गाइडेड सेपरेशन है। सेपरेशन सबके बीच में आया है, शिव शक्ति के बीच में भी आया है, ठीक है? राम-सीता के बीच में भी आया है। तो सेपरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप पीठ पीछे काम करना स्टार्ट कर दें कि बाहर कोई नहीं देख रहा है और हम तो पीठ पीछे सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आप यूनिवर्स की नज़रों में गलत हैं। भले ही आपको दुनिया कैसे भी गाइड करती रहे कि आपको तो ये जर्नी है और वो ये नहीं, ये सब गलत है, क्योंकि गलत इसीलिए है बिकॉज़ आपको सेपरेशन मिला है अपनी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन आप फिर भी अपनी पीठ पीछे डिज़ायर्स पूरी कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र, क्योंकि लेसन्स तो यूनिवर्स सिखाएगा आपको किसी भी तरीके से। अगर आप इस तरीके की जर्नी में अपने आप को मानते हैं, तो समझ लीजिए कि ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ठीक है? यहाँ पर
डर से मुझे काफ़ी सारे लोग ऊपर उठते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ वांड्स दिखा रहा है कि आपको किसी तरीके की जीत मिल सकती है अगर आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आपके पर्सन को भी मिल सकती है अगर वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो ट्रिगर्स मिलने के चांसेस इस फुल मून पर सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रिगर्स मिलने के चांसेस हैं। सन की एनर्जी दिखा रही है कि सिर्फ़ उन्हीं लोगों को पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे जो अपनी ऑथेंटिसिटी में हैं और जो सेल्फ एक्सेप्टेंस में हैं, अपनी हर तरीके से अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। देखिए, मुझे नेक्स्ट सेक्शन में थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन से हटते हुए नज़र आ रही है। आप कमेंट सेक्शन में ये क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर यूनिवर्स जजमेंट दे रहे हैं। उन्होंने आपका धैर्य, आपकी हर चीज़ को बहुत अच्छे से परखा है, आपको जज किया है, आपको टेस्ट किया है। और जो लोग भी डिज़र्व करते हैं, जिन्होंने अपने कामों को बहुत अच्छे से किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से लिया है और थर्ड पार्टी से भी जेलसी ना रखते हुए अपनी सारी चीज़ों को बहुत सही तरीके से डील किया है, उनको यूनिवर्स यहाँ पर जजमेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन में उनके कनेक्शन से थर्ड पार्टी हट जाएगी, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। डियर डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।